तुम्हार बैठे हूं, ठीक इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित करूंगा। अब पहले सोचिए, इससे खुला अधिक वाक्य क्या होगा कि भगवान कह रहे हैं कि जो कुपथ्य मांगता है उसे वैद्य नहीं देता है, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान यही कह रहे हैं कि तुम कुपथ्य मांग रहे हो, मैं वैद्य हूं तो नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उस अर्थ पर उनकी दृष्टि नहीं गई। क्यों? वो जैसे कई बार व्यक्ति जब कोई चश्मा लगा ले, और यही प्राचीन काल की बात कहते हैं कि कई लोग जो हैं जो ठगे जाते हैं, वो क्यों ठगे जाते हैं? बोले जिसके आंख पर लोभ का चश्मा चढ़ जाता है बस उसमें शब्द यही का दिए, लोभ चश्मा चखनी लघु बड़ो लखा है। कई शीशे ऐसे होते हैं कि छोटा अक्षर बड़ा दिखाई देता है। बोले जिसकी आंख पर लोभ का या भोग का, काम का चश्मा चढ़ जाता है, वो सही अर्थ में नहीं देख पाता। वस्तुतः नारद जी ने केवल इतने वाक्य पर ध्यान दिया कि भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा। उस हित करने के बाद वो तो दूर तक पहुंच गए। कैसे हित करेंगे? मुझे सुंदरता देंगे, विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाल डालेगी, मैं विवाह करके प्रसन्नता से लौटूंगा। आगे क्या कह रहे हैं ये तो कोई सुनने की आवश्यकता ही नहीं। कई लोग कथा में भी ऐसे आते हैं, वो उतने सुनते हैं जितना उनको काम का लगता है। जबलपुर मेरा बड़ा प्रिय नगर है। वो जबलपुर में मैंने देखा कि एक सज्जन कथा में आते थे और बड़ा मूल्यवान, बड़ी बढ़िया माला लाते थे और लाने के बाद पहनाते थे। लोगों को आश्चर्य भी होता था कि वैसे कथा के प्रेमी तो पहले नहीं थे, और वो पहनाते थे। लेकिन अनोखी बात थी, कथा शुरू हुई और 2-4 मिनट के बाद ही चले जाते थे। तो एक दिन था, कोई काम होगा, नृत्य ही था। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप आते हैं कथा में और फिर वो इतनी जल्दी चले क्यों जाते हैं? वो कहा नहीं नहीं, मैं तो एक ही बात ले जाता हूँ। संयोग से एक दिन मैं चला गया था, तो उन्होंने कहा है जब इन्होंने हाथ उठाया तो उसकी अंगुलियां मैंने गिन ली और वही मैंने सट्टे में लगाया तो मैं जीत गया। तो मैं तो केवल यही देखने जाता हूं कि आज कथा में कितनी अंगुली उठी। बस सोचिए क्या संबंध है अंगुली का सट्टे से। लेकिन अब संयोग की बात है, पहले दिन मान लीजिए उनको ऐसे लग गया। अब वो व्यक्ति बेचारा क्या सुनेगा? उसको तो केवल उतना ही देखना था जितना देखना उसका अभिष्ट था। वो माला इसीलिए लाता था कि वो लाभ शायद होगा। मानो व्यक्ति, और ये केवल वो व्यक्ति की क्या बात कहे, नारद जी जैसा इतना बड़ा व्यक्ति भगवान इतना प्रत्यक्ष कहे और भगवान की पूरी बातें ही न सुने, और न सुन करके अपने मनमाना अर्थ लगा करके कल्पना में विभोर होकर के चला जाए, और फिर वहां पर भी भूल, हर जगह वही भूल हो रही। गए स्वयंवर सभा में, नारद जी बैठे हुए, उनके अगल बगल में शंकर जी के 2 गण बैठे हुए और दोनों एक वाक्य कहते, और नारद जी फिर अर्थ लेने में भूल होती। गोस्वामी जी ने कहा कि रहे तहां दो रुद्रगण ते जाने सब भेव, और विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी देव। तो जय जी से बैठे, नारद जी जहां बैठे थे, एक ने कहा तुम दाहिने, मैं बाएं, बैठ गए। और वो दोनों नारद से कहते हैं, सुना करके लगता तो आपस में बात कर रहे हैं, पर वो चाहते ये थे वो कि नारद के कान में जाए। तो वो एक वाक्य कह रहा था, करहि कूट नारद नहीं सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर थाई। भगवान ने इसको इनको बहुत बड़ी सुंदरता दी है, और का शब्द यही कहा, नीक दीन हरि सुंदर थाई, और रीझी राजकुमार छवि देखी। अवश्य राजकुमारी इनकी छवि देख के रूठ जाएगी, और इन्हीं बनी ही हरि जान विशेखी। इनको शायद दूसरा हरि समझ करके ही तो इनके गले में जयमाला डालेगी। वहां पर हरि शब्द में व्यंग्य था। हरि शब्द विष्णु भगवान के कोश में भी है और हरि बंदर का भी पर्यायवाची। तो व्यंग ये कर रहे थे कि क्या बंदर बनाया है। वो व्यंग ये था कि ये दूसरे हरि ही तो लग रहे हैं, पर वो फिर वही, बल्कि और प्रसन्न हो रहे हैं
कि जब दाहिने बाएं बैठे हुए दोनों ही कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही होगा। कितनी बड़ी भूल कर बैठे। अगर जैसे दूल्हा जाता है तो शीशे में अपने को देख लेता है। नारद जी ने अगर कहीं महास्वयंवर सभा में आने से पहले अपने को शीशे में देख लिया होता तो ये भूल ही न होती, पर वो तो निश्चित थे और प्रमाण पत्र मिल गया। दोनों ओर कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। और उसके पश्चात विश्व मोहिनी आती और विश्व मोहिनी ने जयमाल लेकर के वो चारों ओर जाती जाती नारद जी के सामने जो पहुंच तो उसको इतना क्रोध आया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। ये कौन आके बैठ गया? और उसको इतना बुरा लगा कि उसने नारद जी की ओर कौन कहे, बोले इसके साथ जो बैठे वहां भी मैं नहीं जाऊं। जे दिस बैठे हो नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो क्यों भूली। परिणाम स्पष्ट हुआ। भगवान पधार गए, विश्व मोहिनी ने गले में जमाल डाल दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सभ्य निराशा। दुल्हन लेकर के तो लक्ष्मी निवास भगवान चले गए। राजा निराश हुए, पर वो निराशे में रुके। अब वो रुद्रगणों ने व्याख्या कर दिया। नारद जी बहुत व्याकुल इसलिए क्यों है? उनको लगा कि गोस्वामी ने लिखा कि मुनि अति विकल मोह मति नाठी और मन गिर गई छूट जनु गांठी। जैसे किसी के गांठ में मणि बंधी हुई हो और गिर जाए। मैंने अन्य राजाओं को तो मिली नहीं थी तो निराशा हुई, पर उनको ये लगा कि मुझे प्राप्त हो गई। तो उसी प्रकार की बात है कि कोई सपने में देखे कि मैंने इतने लाख की लॉटरी पाई है और सवेरे दूसरे के नाम से निकल आए और बिगड़ खड़ा हो कि रात को मुझे मिली थी, तुमने कैसे ले लिया? कहाँ उनकी वो गांठ में आई थी? वो उनकी वस्तु भी नहीं थी, पर वही किस तरह कल्पना दुख देने लगी और वह अर्थ कितना अनर्थकारी सिद्ध हुआ। भगवान के लिए उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहा। मानो अर्थ को निरंतर सावधानी से ही समझना चाहिए। ये साहित्य में भी अर्थ का कितना महत्व है और वही संकेत मिलेगा। परशुराम जी महाराज और श्री राम के संवाद में भी शब्दों के अर्थ को लेकर के ही, अगर वो ठीक ठीक प्रारंभ में परशुराम जी महाराज समझ लेते कि जो वाक्य कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, तो वो शायद समस्या समाप्त हो जाती। हाँ, ये अवश्य था कि थोड़ी देर के बाद उनको ये लगने लगा मैंने शायद अर्थ ठीक नहीं लिखा, क्योंकि गोस्वामी जी ने ये कहा है कि नारद जी सोचने लगे कि ये जो है मृदु शब्द में होते हुए भी ये तो बहुत रहस्यमय वाणी है। और तब उनको लगने लगा कि जितने वाक्य इन्होंने कहे थे उसका वह अर्थ नहीं था जो मैंने ले लिया, और मैंने लेकर के ही इतना क्रोध प्रकट किया। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय प्रभु की वाणी उन्होंने सुनी अंत में, तो गोस्वामी जी ने कहते उघरे पटल परस उधर मत के, और तब सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। भाषा में वो मृदु होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से बड़े रहस्यपूर्ण थे। और उस अर्थ की अर्थमत्ता पर जब उन्होंने ये नहीं कहा, परशुराम जी ने पूछा किसने धनुष तोड़ा, तो भगवान श्री राम ये कह सकते थे कि मैंने तोड़ा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बल्कि भगवान ने जब ये कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई सेवक होगा, तो उन्होंने अर्थ यही तो लिया और पहले तो नाराज हुए। ये सेवक की कौन सी नई व्याख्या है? मैं पूछ रहा हूं धनुष किसने तोड़ा और तुम कहने लगे कि वो तो आपका कोई सेवक होगा। ये होगा क्या होता है? और फिर कहा ये सेवक की नई व्याख्या कर रहे हो क्या? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। कोई किसी की वस्तु तोड़ दे और ये कहा जाए कि तोड़ने वाला सेवक है, तो ये कोई व्याख्या है तुम्हारी है? पर भगवान तो सत्य ही कह रहे थे।
भगवान का तात्पर्य, जब भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, उस प्रसंग का विस्तार करने की अपेक्षा नहीं है। तो उसका तात्पर्य यह है कि ये धनुष जो है वो समष्टि अहंकार का रूप है, और मैं को व्यष्टि मैं जो है वो समष्टि मैं पर विजय नहीं पा सकता। एक व्यक्ति का अपना मैं है और एक विराट का मैं है। तो भगवान शिव तो विराट के मैं है। अहंकार शुभ बुद्धियज मनस चित्त महान। तो अहम के विराट रूप के सामने इन राजाओं की समस्या यही थी कि वो अपना नन्ना नन्ना मैं लेकर के उस विराट अहंकार पर विजय पाना चाहते थे। तो जब विराट अहंकार पर विजय पाना चाहते हैं तो भला वो क्षुद्र अहंकार, वो व्यष्टि अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त करेगा? और भगवान राम के द्वारा भगवान राम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने तोड़ा? तो उनका तात्पर्य तो मानो यही था कि आप किसी व्यक्ति से पूछे, बहुत देर चुप बैठा हुआ, बोले पूछ दिया जाए कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, और अचानक वो बोल पड़े कि मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं। तो सुन के लगेगा मेरे मुंह में जीभ नहीं है, बोले जा रहे हो कर जीभ नहीं तो बोल कैसे रहे हो? तो भगवान राम यदि कहने कि मैंने तोड़ा तो व्यक्ति का अहम समष्टि हम पर विजय हुआ। भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि वस्तुतः महाराज जहां पर व्यष्टि अभिमान होता है वहां द्वैत होता है, और जहां समष्टि अभिमान है वहां पर द्वैत नहीं है। थोड़ा स्पष्ट कहना तो कर सकते हैं कि आप अपने को धनवान तब मानेंगे जब एक दूसरा आपसे निर्धन हो। आप अपने को विद्वान तब मानेंगे जब सामने वाला आपसे एक मूर्ख हो। तो प्रत्येक अभिमान जो होता है वो द्वैतवादी होता है। पर समष्टि अहम माने केवल मैं हूं, तो किसी की तुलना तो वहां पर नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा था कि महाराज ये ज्ञान क्या होता है, तो भगवान राम ने कहा उसकी एक ही व्याख्या है। क्या? बोले ज्ञान मान जहां एक होना है। अगर ज्ञान होगा तो व्यक्ति में कभी अभिमान नहीं होगा, माने व्यष्टि अभिमान नहीं होगा। तो भगवान श्री राम तो तत्वतः परशुराम जी को ये बता रहे थे कि महाराज इसमें क्या अंतर क्या है। आप आपका मान लीजिए आप है, आप की कोई वस्तु आपसे टूट जाए तो क्या आप अपने से लड़ने लगेंगे? क्या अपने हाथ से झगड़ा करेंगे? क्या तुमने इस वस्तु को क्यों तोड़ दिया? आप तो कभी नहीं झगड़ा करते अपने हाथ से, क्योंकि आप और आपके हाथ में कोई आपको अंतर नहीं दिखाई देता। पर व्यवहार की भाषा में भगवान श्री राम ने ये कह करके मानो अभिमान रहित है, और दार्शनिक सत्य भी बता रहे थे। नहीं महाराज, आपको जो ये कष्ट हो रहा है वो ये मान करके हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने धनुष तोड़ करके आपके गुरुजी का अपमान कर दिया। पर सत्य ये है कि आपके गुरुदेव और मैं दोनों अभिन्न नहीं है, और अगर उनमें द्वैत होता तो आपके स्थान पर वो लड़ने आ जाते। पर वो नहीं आए और आप आए तो थोड़ी सी ध्यान आपने नहीं दिया। तो मानो श्री राम का प्रत्येक वाक्य जो था बड़ा रहस्यपूर्ण था, सुनने में बड़ा मीठा था। तो उनको लगता यही था कि छोटा भाई बड़ा अशिष्ट है, तो बड़ा कड़वा है या बड़ा टेढ़ा है, और बड़ा भाई बहुत शीलवान, बड़ा विनम्र है, बड़े अच्छे स्वभाव वाला है। और इसलिए वो श्री राम से कहते भी थे कि राम बड़े आश्चर्य है, तुम्हारा भाई है, लेकिन उल्टी बात है, तुम देखने में श्याम हो और भीतर से तुम्हारा हृदय उज्जवल है, और देखने में उज्जवल है पर भीतर से है काला है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महाराज आप सत्य के निकट पहुंच करके अर्थ लेना भूल गए। सचमुच इसका हृदय काला ही। क्यों? बोले जिसके हृदय में मैं निवास करता हूं, मुझे छोड़ करके जिसके हृदय में कोई है ही नहीं है कुछ, अगर उसमें श्यामता हो वो तो आश्चर्य नहीं है। पर उस श्यामता को आप निंदा के रूप में देख रहे हैं। जैसे श्री भरत के प्रसंग में बात आती कि भरद्वाज जी से पूछा गया कि भरत जी के
चंद्रमा की यश की तुलना आप चंद्रमा से कर रहे हैं तो चंद्रमा में कालापन होता है, तो भरत का यश चंद्र है उसमें कालिमा है कि नहीं है, तो बहुत बड़ा दोष है। पर उन्होंने कहा कि यह तो पहचानो कि ये कौन है कालापन। भरत की यश चंद्र में कालापन क्या है? बोले जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, भगवान राम का प्रेम ही उसकी क्षमता, मानो श्री राम को हृदय में निरंतर धारण करने वाले। तो भगवान श्री राम का प्रत्येक वाक्य बड़ा रहस्यपूर्ण था। परशुराम जी प्रारंभ में भी यही कहते रहे कि ये देखने में भले गोरा हो पर मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। और भगवान श्री राम ने तुरंत कहा कि महाराज नाथ करिए। बालक पर छोहू सूद, महाराज इस बच्चे पर और बुरा लग गया। ये बच्चा है, क्या बरस का बच्चा है, कितनी अवस्था है इसकी, इसको तुम बालक बता रहे हो? और भगवान राम ने कहा हाँ महाराज है तो बच्चे ही। कितने बरस का है तुम्हारा बच्चा? बोले महाराज सूद, बड़ा सीधा। और क्रोध आ गया, इतने टेढ़े को करे बड़ा सीधा। और दूसरा वाक्य कह दिया कि सूद दूध मुख, ये दूध मुहा है। अब कितना बुरा लग रहा है, इतने बड़े बच्चे को दूध मुहा बताना, सूधा बताना। पर भगवान राम कितनी बड़ी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा महाराज संकेत क्या था? बालक प्रारंभ में पूरी तरह से मां के दूध के ही सहारे पलता है। वो उस समय तक जब तक दूध के सहारे है वो दूध मुहा, और बाद में जो अन्य वस्तुएं भी लेगा तो दूध मुहा नहीं रहेगा। तो मानो संसार के व्यक्ति जो होते हैं वो दूध मुहे तो कम ही होते। मानो प्रभु का संकेत ये था कि यहाँ जो दूध है जिसको लक्ष्मण जी पीते हैं वह दूध कौन सा है? राम की कृपा का जो बल है वही उनका बल है। जब वो कहते हैं कि प्रभु आपके बल से ही करूंगा, तो मानो तात्पर्य था कि इसने तो अपने जीवन में कृपा के दूध को छोड़ के और कुछ पिया ही नहीं, और इसके किसी आशय को इसमें कुछ और है ही नहीं। इसके जीवन में आप विचार करके देखिए, सूद दूध मुख करिए न कोहू। और एक वाक्य कह दिया, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत अयाना। अगर आपके प्रभाव को यह जानता होता तो क्या ना समझ आपकी बराबरी करता? तो अब तो सीधे लगा कि मेरी प्रशंसा, बालक ना समझ है और प्रभाव मेरा जानता नहीं। पर भगवान राम के शब्दकोश में कुछ अर्थ अलग होते हैं। मान लीजिए आप ही निर्णय कर लें कि मैं तो इस शब्द को इस अर्थ में कहूंगा, तो अब दूसरों के लिए जो अर्थ हो शब्दकोश में, भगवान राम के यहाँ अयाना से बढ़ करके कोई प्रशंसा नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। भूषणी जी से जब भगवान ने कहा तो भूषणी जी ने कहा महाराज आप सब भक्तों को जब मिलता है तो सबकी प्रशंसा कर देते, तो वस्तुतः इन भक्तों में आपको कुछ तो अंतर होता होगा। तो भगवान ने कहा वैसे तो सकल विश्व है मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। जब सारा विश्व मेरा बनाया हुआ है तो सब पर मेरी दया बराबर है। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हाँ, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित, को तापस, दाता, को धनवंत, सूर, को गाता। को बस भगवान ने कहा कोई बलवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई दानी है, कोई गुणवान है, और सब पर पिता ही प्रीति सम हुई। सारे पुत्रों से पिता का प्रेम बराबर। पर प्रभु ने कहा एक बालक और होता है, और वो बालक जो है वो पिता को अन्य बालकों की तुलना में अधिक प्रिय होता है। कौन? तो भगवान राम ने कहा एक पितु बचन भगत मन कर्म। एक ऐसा बच्चा है जो कि मन वचन कर्म से पिता का भक्त है, और सपने हूं जान न दूसरा धर्म। स्वप्न में भी वो दूसरा कोई धर्म जानते ही नहीं।
तो महाराज अब जो कोई धर्म ही नहीं जानता तो वो कैसा होगा? तो भगवान ने कहा वो संसार की दृष्टि में अयाना होगा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना यद्यपि सो सब भांति अयाना। अन्य प्रसंगों में तो कोई कवि के लिए नहीं कहेगा बड़ा गुणवान है, तो वो जो अयाना पुत्र है वो पिता को प्राण के समान प्रिय। ये सारी चौपाई अगर किसी तरह किसी में पूरी तरह घटती है तो लक्ष्मण जी ने को पितु बचन भगत मन कर्मा सपने हूं जानने दूसरा धर्मा। ये तो एक ही है लक्ष्मण जी। भगवान राम ने कह दिया गुरु की सेवा करो, पिता की सेवा करो, माता की सेवा करो, प्रजा को चलाओ। बोले महाराज गुरु पितु मातु ने जानो खाओ, कहो स्वभाव नाथपति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मानो यह जितना वाक्य है लक्ष्मण जी में घटता है। भगवान मानो संकेत ये करना चाहते थे कि महाराज ये अयाना है, और अयाना इस दर से है कि इसके जीवन में मुझे छोड़ करके और किसी गुण विशिष्टता की विशेषता ही नहीं, यह कोई अन्य धर्म जानते ही नहीं, इसलिए मुझे प्राण से बढ़ करके ही प्रिय है। पर सीधे न कह करके उल्टे कह रहे, शब्द ऐसे गंभीर हैं कि इतने बड़े महापुरुष से बात हो रही है तो समझ लेगा कि मैं अयाना और एक वाक्य और जोड़ दिया था कि आपका प्रभाव नहीं जानता। तो प्रशंसा है कि निंदा है? वैसे तो स्पष्ट है निंदा है। लेकिन एक व्यक्ति के पास कोई बहुत चमकीला कांच बेचने के लिए लाया और उससे कहा कि इसका दाम लगे। बोले मैं नहीं जानता भाई इसका दाम क्या। तो लगा तो कि भाई ये दाम नहीं लगा पाया, पर पता चला कि हीरा छोड़ करके उस और कोई वस्तु पहनते ही नहीं। तो हीरे का दाम जानता है और किसी धातु वस्तु का दाम नहीं जानता। जब प्रभु ने कहा कि आपका प्रभाव नहीं जानता, तो क्यों नहीं जानता? लक्ष्मण जी तो एक ही प्रभाव जानते हैं, और वो कौन है? गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण जी जिस समय सत्य जी के मोह का प्रसंग आया, गोस्वामी जी ने कहा कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, तो मेरे प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु का प्रभाव जानते हैं। मानो अर्थ ये था कि अब मेरा प्रभाव जानने के बाद अगर आपका नहीं जान रहा है तो इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। मानो प्रभु की जितनी वाणी है वो दो अर्थ वाली। अयाना या प्रभाव नहीं जानता, या ये कहना कि दुर्मुखा, ये सब कुछ लक्ष्मण की बड़ी प्रशंसा थी। और बार बार वो संकेत करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि बाद में परशुराम जी महाराज ने प्रशंसा किया, अर्थ सही सही ले लेने पर तो उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए भी वही शब्द कहा तो श्री राम के लिए। अनुचित बहुत कहो, मैंने बहुत अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया, लेकिन क्यों? अज्ञा था, मैं समझ नहीं पाया कि आपका क्या तात्पर्य, आपका क्या अर्थ है। पर वो न समझ के कारण हुआ, और सत्य तो यह है उन्होंने अनुभव किया कि श्री राम ही नहीं लक्ष्मण भी मुझे सत्य ही बताना चाहते थे। लक्ष्मण का उद्देश्य भी कोई मेरा लगता था कि अनादर कर रहे, लेकिन जब गहराई से उन्होंने विचार किया, परशुराम जी ने कहा मेरा इतिहास तुम जानते हो, 21 बार मैंने क्षत्रियों का संहार कर दिया, तुम धनुष तोड़ने पर कह रहे हो कोई अंतर ही नहीं, कहते हो कि धनु ही मैंने लड़कपन में बहुत तोड़ी, अब आप क्यों रुष्ट हो रहे हैं? तो क्या तुम धनु ही और धनु को, शंकर के धनुष को और धनु ही को बराबर मानते हो? कौन सा गणित? लक्ष्मण जी ने सबसे बड़ा ऊंचा सिद्धांत कह दिया था। हंसने लगे लक्ष्मण जी, और हंसते हुए लक्ष्मण जी ने जो वाक्य कहा कितना गंभीर था। उन्होंने कहा धनु ही और धनु बराबर। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मेरी दृष्टि से बराबर। लखन कहा हंसी, खूब हंसे, और हंसे हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसका अभिप्राय क्या? ये कौन है? लक्ष्मण जी अनंत उनका नाम, जय अनंत जय जगदाधारा। और मानो अनंत में न 21 का महत्व, न 1000 का महत्व, न लाख का महत्व, पूर्ण में तो इस अनंत आकाश में हम न कहेंगे कि सूर्य इतना बड़ा है, चंद्रमा इतने
ये ग्रह नक्षत्र इतना बड़ा, पर अनंत में तो उसका कोई माप नहीं है कि किस, अगर एक उसकी सीमा होती तो नाप लिया जाता कि उसमें इतना। इसलिए वो प्रसिद्ध श्लोक जिसमें कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पर ये गणित कौन सा है? पूर्ण में पूर्ण से भाग दिया गया, लब्धि पूर्ण, शेष पूर्ण, मानो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। मानो संकेत था कि महाराज अनंत के गणित में न 19 का महत्व, न 21 का महत्व, न ध्वनि का महत्व। आप तो बहुत समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी वस्तु हो गई क्या? और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी की प्रशंसा किया। मानो लीला में इसका तात्पर्य यही है कि महान से महान व्यक्ति भी कभी कभी बहुत सुंदर शब्द कहा गया। वह ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन जैसे आपके आंखों के सामने कोई पर्दा पड़ा हुआ हो तो आपको सामने की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, तो अंत में समझ में कब आया? बोले सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उघरे पटल। भगवान राम ने और कुछ नहीं किया, पर्दा हटा दिया, और पर्दा हटाते ही अरे ये तो सब कुछ अलग ही है। और कितना आनंददायक कि जब अपना धनुष सौंप करके भी वे आनंद पूर्वक चले जाते। मानो उसका अभिप्राय यह है कि ये जो अर्थ का जो शब्द है वो इतने गहरे अर्थों वाला है कि काव्य का महत्व शब्द में ही नहीं है, शब्द में निहित अर्थ में। और इसीलिए वह जो शब्द आता है, और वो शब्द यही है वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी बनाई को। उसमें वर्णा नाम के साथ फिर अर्थ संघा नाम को जोड़ा गया। उसको बहुत व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं। और जब रघुवंश में कालिदास जी महाराज वंदना करते हुए पार्वती शंकर को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग और अर्थ, और गोस्वामी जी जब सीता जी और श्री राम की बात कहते हैं तो कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिना जिन ही परम प्रिय खिन्न। श्री राम अगर श्री सीता जी यदि वाणी है, गिरा है, तो श्री राम उसके अर्थ है। मानो यह चाहे कालिदास जी महाराज शंकर पार्वती जी के लिए कहें अथवा भगवान राम और सीता जी के लिए गोस्वामी जी कहें, उसका अभिप्राय यह है कि यह न समझ पाने के कारण रावण से इतना बड़ा अपराध क्यों हो गया। उसने वाणी के अर्थ को नहीं ग्रहण किया। वाणी माने सीता जी श्री राम की शक्ति है, अगर यह वो अर्थ ले लेता तो भक्ति हो जाता। पर उसने माना कि सीता शक्ति है और वो जिसके पास है वो शक्तिमान, यही अर्थ उसके लिए अनर्थकारी हो गया। सीता जी को चुरा करके लेने का अभिप्राय क्या था? तो उसका तात्पर्य यह था, उसका बड़ा विश्लेषण है कि रावण इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा तपस्वी, सारे गुणों से युक्त दिखाई देता था, और जब उसके अंतःकरण में जब यह आप पढ़ते हैं कि वो सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है हरण करने से पहले, तो इसके द्वारा ये मानने की भूल जो लोग कर बैठते हैं कि बड़ा भक्त था, ऐसा कुछ नहीं। मनमह चरण बंदी सुख माना, श्री राम के चरणों में वह प्रणाम नहीं करना चाहता, नहीं करता। इसीलिए अंगद ने जब ये कहा कि मेरा पैर तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति उठा ले तो मैं सीता जी को हारता, तो रावण ने सबको आज्ञा दे दिया, और सबकी आज्ञा देने के बाद जब कोई सफल नहीं हुआ तो अंगद ने व्यंग भरी दृष्टि से रावण को देखा, अब तो तुम ही हो, खड़ा हुआ, और जो ही अंगद का पैर में पकड़ने चला, अंगद ने तुरंत कहा गहत चरण कह बाल कुमारा मम पद गहे न तोरो उबारा। गह से न राम चरण सठ जाई। मानो सीता जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद भी जब तक राम के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, जब तक दोनों की अभिन्नता का बोध नहीं होगा, तो उन्हें नहीं पा सकते हो। रावण का माने ये तो संसार की रीति,
संसार में भी अधिकांश लोग शक्ति को ही तो प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को कौन खोज रहा? भगवान को कहां कौन मानने की चेष्टा कर रहा? जहां शक्ति दिखाई दे जाए वहीं उसी की पूजा। शक्ति की पूजा नहीं, शक्तिमान सहित शक्ति की पूजा। संयुक्त शक्ति नमामहे। और इसलिए रावण ने जो अर्थ लिया पर मंदोदरी के भाषण का, फिर वही अर्थ वाली भूल। मंदोदरी ने रावण से कहा, आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए और आप तो अब बड़ी अवस्था में। रावण तो कभी अपने को बूढ़ा मानता नहीं, ब्रह्मा को जरूर बूढ़ा मानता था। उसने कहा भी था अंगद से कि जब मैंने अपना सिर काटा और नया सिर मिला तो मैंने सोचा कि सिर जल रहा है, देखें इसमें ब्रह्मा ने मेरे लिए क्या लिखा है। तो मैंने देखा कि ब्रह्मा ने मेरे सिर में लिखा है कि इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। तो अंगद को हंसी आ गई, अरे इतने बड़े ज्योतिषी कि तुमने पढ़ लिया, तो तुमको तो और सावधान हो जाना चाहिए। श्री राम तो मनुष्य के रूप में ही दिखाई देते। तो हंसने लगा, बोले मैं समझ गया। क्या बोले, जरत विलोकऊं जब ही कपाला, विधि कर लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। क्यों? बोले सुन सोई जिये समुझी, त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंच जरठ मति भोरे। ब्रह्मा बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में लोगों को ध्यान नहीं रहता, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, वो गलत लिख दिया। तो मंदोदरी ने जब कहा कि चौथे पने जाहिंद्र पकानन, चौथी अवस्था में राजा लोग वन में जाते हैं, तो उसको बड़ा बुरा लगा। मेरी और चौथी अवस्था, मैं तो कभी वृद्ध होता ही नहीं, मैं तो नित्य युवा हूं। और उसके पश्चात मंदोदरी ने अनुरोध किया कि अब तो भगवान की भक्ति करना ही, आपके लिए परम श्री राम का भजन कीजिए। श्री राम के विराट रूप का वर्णन किया और विराट रूप का वर्णन करने के बाद फिर वही अर्थ का अनर्थ। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम्हारा भाषण इतना गंभीर था कि मुझ जैसे पंडित को भी अर्थ लगाने में समय लगा। तुमने इतनी गहरी बात कह दिया और ये कहा कि तुम्हारा भाषण तो इतना गंभीर था कि अगर उसको कोई समझ ले तो वो मुक्त हो जाएगा। पूरी वेदांत की भाषा, ज्ञान की भाषा। तो बत कही गूढ़ मृगलोचन समुझत, बात है और लोग समझ नहीं पाएंगे। वो तो मैं ही इतना बड़ा पंडित हूं कि मैं उसको समझ सकता हूं। समुझत सुनत सुखद भव मोचन, संसार से मुक्त करने वाली। अब कोई किसी के भाषण की बहुत प्रशंसा करे और बाद में कहीं वक्ता पूछ दे कि आपको क्या अच्छा लगा, और वो ऐसी बात कह दे तो सिर पीट ले। तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कलकत्ते में गायक गायन कर रहे थे, लोग झूम रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, पर उसमें एक श्रोता ऐसे थे कि ज्ञानवान तो नहीं था पर ज्ञान का अभिमान था। तो लोग तो केवल वाह कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि औरों की तरह मैं प्रशंसा करूंगा तो फिर मेरी क्या विशेषता। तो उन्होंने कहा, वाह वाह उस्ताद, क्या आपने भैरवी सुनाई है। वो रात केदारा गा रहे थे, उन्होंने भैरवी रात उस गायक ने सिर पटक पीट लिया। बोले तुम जैसे अगर प्रशंसक मिल जाए तुम तो फिर कहने क्या। तो मानो रावण ने ये कहा कि इतनी वाणी तुम्हारी गुड़ है, समझ नहीं पाया कोई। क्या अब देखें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति मिलती है ईश्वर के माध्यम से, ऐसी धारणा है। रावण ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि तुम मेरे शत्रु राम की प्रशंसा कर रही, पर जब गहराई से तुम्हारे भाषण के अर्थों पर मैंने ध्यान दिया कि तुमने कहा कि विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, श्री राम विश्वरूप है, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पाताल उनका चरण है, सिर उनका आकाश है, सारा लोक उनका शरीर है। तब मैं समझ पाया कि वो अयोध्या वाले राजकुमार का वर्णन तुम नहीं कर रही थी। तब बोले, जानू प्रिया तोरी चतुराई, ये विद कहो मोर प्रभुताई। तुम ही मेरे वर्णन तो कर रही थी। रावण ये नहीं मानता कि सीता जी राम की शक्ति है, रावण मानता है कि जिसके पास सीता है वह राम। सोचने की एक उल्टी पद्धति भी तो है।
इसीलिए वो सीता जी का हरण करता कि शक्ति जिसके पास है, शक्तिमान तो वही है जो शक्ति वाला है। तो अगर मैं सीता जी को लेता हूं तो शक्तिमान मैं हो गया। और ये कहा कि तुमने कितनी गंभीर बात कही, और सचमुच कोई मुक्ति पाना चाहता है तो उसे मेरे भजन करना चाहिए। बस कोई मेरे स्वरूप को जान ले, भजन करे। इसलिए गिरिराज ने जब चुनौती दिया तो दूर से सोचा कि ये मुझे चुनौती देने वाला कौन। तो उसमें गिरिराज दूर थे, पास आ गए। तो बूढ़े गिरिराज जी को देखकर रावण सोचने लगा, ये मुझसे लड़ने आ रहा है क्या? इतने बड़े बड़े देवता नहीं आए? तो उसने तुरंत व्याख्या कर लिया, ओहो मैं समझ गया क्यों आ रहा। जब लोग बूढ़े होते हैं तो मरने के लिए तीर्थ में जाते हैं, इसने सोचा कि रावण की भुजा तीर्थ में मरने से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए उसने यही अर्थ लिया। उसने कहा कि मम कर तीर्थ, मेरी भुजा से बढ़ के तो कोई दूसरा तीर्थ ही नहीं, और उसी में देह छोड़ेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। मानो व्यक्ति कितना प्रतिकूल भीषण अर्थ ले सकता है। मानो उसका परिणाम हुआ कि जिस समय मंदोदरी ने अपने कथा की व्याख्या सुनी और जब ये कहा कि वस्तुतः, फिर मैंने यह भी सोचा कि तुमने सीधे मेरा नाम रावण क्यों नहीं ले लिया, ये राम शब्द तुमने क्यों दोहरा दिया। तो मैं समझ गया कि स्त्रियां धर्मभीरु महिलाएं पति का नाम नहीं लेती, तो तुम्हें रावण नाम लेने में संकोच लगा होगा। इसलिए मेरे अनेक नामों में भगवान के तो बहुत से नाम होते ही, मेरा एक नाम रावण है, दूसरा नाम राम भी है। जब मंदोदरी ने अर्थ सुना तो समझ गई, जाने मंदोदरी ने सुन लिया, मंदोदरी मन मह अस थयऊ, यही काल बस मत भ्रम भयो। ऐसा जो उल्टा अर्थ ले ले उसको निश्चित रूप से भ्रम हो गया है और इनकी मृत्यु अनिवार्य है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। साधारण पढ़ाने में किसी श्लोक का, किसी कविता का अर्थ गलत हो तो वो परीक्षा के अर्थ में उसका महत्व है, पर अर्थ की अर्थवत्ता इतनी गंभीर हो जाती है कि आपको अगर सही सही अर्थ का बोध न हो और अर्थ के सच्चे रूप को आप न जाने, तो वह आपका जो जाना हुआ, माना हुआ एक अर्थ है, वह केवल भौतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अर्थ का जो परम उद्देश्य है, जिसे परमार्थ कहते हैं, उसमें वो सहायक नहीं हो। मानो जब अर्थ शब्द को इतना महत्व साहित्य में दिया गया तो वो केवल साधारण अर्थों में नहीं, अर्थ का चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए। आप जानते हैं मंत्र जप कैसे करना चाहिए। एक अनोखा शब्द आता है, जप कैसे करें। एक ही शब्द आप बार बार दोहरा रहे हैं तो आपको एक श्लोक मिलेगा, एक वाक्य मिलेगा। जप क्या है? बोले जपस तदर्थ भावनम। जप माने जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसके अर्थ को बार बार समझने की चेष्टा, यही जप। साधारणतः जब आप करते हैं वो ठीक है, लेकिन जप का जो वास्तविक अर्थ है वो तात्पर्य है कि आपने राम 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 शब्द कहा, ठीक है, आवृत्ति, पर उस शब्द के अंतराल में जो रकार अकार मकार है, उस रकार अकार म का जो विधि हरि है मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जो जपत में हेतु, जो जो अर्थ चिंतन आप करेंगे, आपका जो अर्थ होगा वो अर्थ साधारण न करके परमार्थ बन जाएगा। इसलिए अर्थ लेने में कोई भी भूल करे तो अनर्थ होगा। और इसी तरह से यह जो संसार के व्यवहार में आने वाला अर्थ है, इसको अगर सही रूप में हम नहीं मानेंगे, नहीं लेंगे, नहीं सही क्रिया के माध्यम से पावेंगे, तो वहां अनर्थ जीवन में होगा, परमार्थ की हानि होगी।